हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है डिटरमिनेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट्स की तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, डिटरमिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देती है आपको। क्या देती है आपको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैट्रिक्स लेके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसके अंदर के एंट्रीज हैं 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 2 आपके कॉलम है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स होता है उसको इस 2 डंडे के बीच में रखना होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिट ए, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ए। आप इसको मॉड ए नहीं पढ़ सकते, ये डिटरमिनेंट ए है। तो ये 2 डंडे के बीच में रखना है आपको, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। 1 × 4 माइनस 2 × 3। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया -2। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट होगा तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूर होगा और उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वैसे वैसे हम सॉल्व करना सीखते जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो आ जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। कह रहे हैं इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। ठीक है, तो इसमें 2 × 2 ऑर्डर का है, तो आपको पता है बाबू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है -1 के साथ। जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस साइन लग जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 4 × -5, तो 2 1 ज़ा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 5 ज़ा 20, 20 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगी। ऐसे ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला भी होगा डिटरमिनेंट। आपको फर्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं। देखो, इसमें क्या होगा बाबू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। अब आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो x + 1 × x² - x + 1, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी x - 1 x + 1। तो मल्टीप्लाई अच्छे से करो, x की मल्टीप्लाई करेंगे x² से x³ 3, x × x और x 1 ज़ा x से कर दिया, 1 से करना है, 1 × x², 1 x² माइनस 1 × x 1x और प्लस का 1 आ जाएगा। ये क्या है, a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो देखो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, कटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, सो x³ यहाँ से देखो माइनस के x² प्लस का x माइनस का x कटा, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया आंसर। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे हैं इफ़ ए, ये मैट्रिक्स है तो आपको ये शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले मुझे 2a निकालना और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो पहले 2a निकालते हैं। 2a अपने पास क्या है, 1 2 4 2, 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2,
2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 2a का डिटरमिनेंट। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पहले लिख लो, उसके बाद करना, है ना। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 4 ज़ा 8, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 8 32। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 24 बचेगा। ठीक है जी, माइनस के 24 बचेगा। अब आ जाओ डिटरमिनेंट ए पे आ जाओ, ये आपको निकालना है ना, डिटरमिनेंट ए पे आ जाते हैं। तो ए की एंट्रीज आप यहाँ डाल दो, 1 2 4 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या जाएगा, माइनस के 6। ठीक है, अब हमें पता कि क्या निकालना है, 4 डिटरमिनेंट ए। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6, 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, यानी कि 2a डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 4a डिटरमिनेंट। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इतना आसान था। सिमिलरली सेम क्वेश्चन ये भी होगा, वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, चलिए तो पहले निकालते हैं 3a। 3a 3 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट में ए मैट्रिक्स के, करो मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 0 0 0 3 0। ये हो जाएगा 3 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, निकालो। क्या है, एलिमेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो आपको पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ, ये साइन होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। ठीक है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, जैसे सपोज करो मैं लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ। मेरे पास डिटरमिनेंट है जैसे ये, ठीक, एंट्री पे लिख लेता हूँ 1 2, कुछ भी लिख लेता हूँ, 0 5 6 7 8 9, है ना। तो साइन जो चलता है इनका ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको किसी के रिस्पेक्ट में भी, जैसे R1 के रिस्पेक्ट में, या फिर R2 के रिस्पेक्ट में, या R3 के रिस्पेक्ट में, या फिर C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, या फिर C3 के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में भी अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आंसर सेम ही रहता है। इसका जो बेसिक वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स को मैंने अलग अलग रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, तो बट उसका रिजल्ट वही रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली जो आसान होता है वो R1 में ही होता है, पहले ही पड़ जाता है ना। तो यहाँ लिख देंगे और एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देंगे ये। सो ध्यान से देखना आप, जब R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो 3 लिखना है, पहला रो छुपेगा और पहला कॉलम छुपेगा, छुपा दिया। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, 12 3 36 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 इंटू 0 0। फिर क्या लग रहा है, नेगेटिव, एलिमेंट क्या है अपना, 0 है, तो पहला रो छुपेगा और दूसरा कॉलम छुपेगा, छुपा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 0 इंटू 12, 0 इंटू 12 0, और
6 इंटू 0 0, ठीक है। अगला प्लस साइन है, एलिमेंट अपना 3 है, तो पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, छुपा दिया। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, क्लियर। तो ये आ जाएगा 36, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये 0 है और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुल मिला के हमें मिल गया 108। क्या मिला 108 मिला। अब इस पे आ जाओ, अब आ जाओ इस पे, नाउ राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, सारणिक डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, ठीक। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे हम। इधर अपने पास एलिमेंट क्या क्या है, ए के 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये साइन होता है, एक्सपेंड करेंगे हम R1 के रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, ठीक है। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, पहला एलिमेंट प्लस का 1 है, तो पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, छुपा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 0 0, फिर अपना यहाँ है 0, पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम छुपेगा, ठीक। 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 0 0, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ कुल मिला के क्या आएगा, बस ओनली 4 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगेन हमें क्या निकालना है, राइट साइड में 27A, ठीक है ना, 27A निकालना है। 27 डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आई थी 4, वैल्यू करो 4 7 28, ठीक है, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये भी 108 था, ये भी 108 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि 3A किसके इक्वल है, 27 इंटू A के, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है जी। ऐसे ये क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं, हमें क्या करना है, इनको इवेल्युएट करना है, हमें क्या करना है, इनको इवेल्युएट करना है। देखो चीज़ें बहुत आसान है, मैं पहले देखो एक्सपेंड R1 के रिस्पेक्ट में कर चुका हूँ, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर दो आंसर सेम रहता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे पहले वाले पे आ जाते हैं, लेट ये डिटरमिनेंट ए है, फर्स्ट वाले पे आ जाओ, ये 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, चलो R2 के रिस्पेक्ट में कर दूं, R2 के रिस्पेक्ट में कर दूं या C1 के रिस्पेक्ट में करूं, किसी के भी रिस्पेक्ट में मैं करूं आंसर वही आएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो R2 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, है ना, R2 के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, फिर यहाँ था माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R2, ठीक है, रो 2 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सो देखो ये 0 है, 0 आ जाएगा, मैं पूरा डिटेल में करके दिखाता हूँ, देखो 0 आ जाएगा, दूसरे रो का
देखो यहाँ पर दूसरा रो छुपेगा और पहला कॉलम छुपेगा ना, 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम छुपा, तो यहाँ क्या बचा, -1 -2 -5 और 0। ठीक है, फिर अगला जो एलिमेंट है प्लस का 0 है, प्लस का 0 है, हालांकि 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, बट करके तो दिखाना पड़ेगा ना। 2 2, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छुपाना है यहाँ से, तो क्या बचेगा, 3 -2, 3 -2 और 3 0। फिर आपका आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1। क्या है कि दूसरे रो और तीसरा कॉलम छुपाना है, क्या बचा, 3 -1 3 -5, 3 -1 3 -5। ठीक है, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, अब ये तो 0 हो ही गया, इसकी को इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 2 5 ज़ा 10, 3 इंटू 0 0, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15 माइनस का, और 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर मल्टीप्लाई होते ही नेगेटिव लग जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस का, और माइनस पहले था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा, -12। आप एक्सपेंड करके देखो, विद रिस्पेक्ट टू R1 यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, R3 के रेस्पेक्ट में भी करो यही आएगा, C1 के रेस्पेक्ट में करो यही आएगा, किसी के भी रेस्पेक्ट में करो यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले पे। क्या है अपना सेकंड वाला, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ R1 के रिस्पेक्ट में, तो ये प्लस का लेते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का। देखो, जब एग्जाम में बोला जाए कि इसके रिस्पेक्ट में करो तो उसी के रिस्पेक्ट में ही करना है, अगर नहीं बोला जा रहा तो आपकी मर्जी है, ज़्यादा इजी आपको R1 में ही पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, और ये मेंशन ज़रूर करना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्लस का 3 है, सो आप देखेंगे पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, डिटेल में दिखा रहा हूँ मैं, पहला रो को पहला कॉलम छुपा दोगे तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 1 -2 3 1, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे दिखा के करो या डायरेक्ट करो ना, आपकी चॉइस है, नंबर नहीं कटेंगे। नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, तो एलिमेंट क्या बचा है हमारे पास, 1, इधर से अपना -2 2, और इधर से अपना 1, फिर यहाँ क्या है, प्लस का 5, प्लस का 5 छुपाया। देखो, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, तो यहाँ पर है 1 1 2 3, 1 1 2 3। अब देखो आप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 इंटू 1 1, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 या 21, 5 चौके 20, और ये आ जाएगा प्लस के 5, है ना, 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 आंसर। क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कोई डाउट, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं, ऐसे ही हमारा थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दोगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, सो देखो 0 है, दिख ही रहा है आपको, तो 0, पहला रो पहला कॉलम छुपा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू
3 9, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस। फिर अगला एलिमेंट क्या है, माइनस के 1, तो पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, छुपाया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू 6, 3 टू 6, माइनस माइनस प्लस। फिर क्या है, प्लस का 2, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, छुपा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 2 3 3, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 हो गया। और -6, माइनस माइनस प्लस का 6, फिर 2 3 ज़ा 6 माइनस के, तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया आंसर। 6 माइनस 6 इज 0। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ वाले में आ जाओ। हमें डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, लिख लेते हैं एंट्रीज। 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ठीक, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। तो ये क्या है, प्लस का 2 है, तो हम जानते ही हैं पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 माइनस का 3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 0 इंटू 5 0, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -5, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 और 3 15, 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकालना है अपने को। ये ए है, मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ए निकालना है, डिटरमिनेंट ए। ठीक, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, तो आपको पता है ये प्लस का होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये R1 है। तो यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1। ठीक है, तो 1 है, पहला एलिमेंट प्लस का 1 है, डिटेल में करेंगे इसको। पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, क्या एंट्री बचेगी, 1 -3 4 -9, फिर क्या अपना माइनस के 1 है, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, क्या बचा, 2 -3 5 -9, फिर क्या अपना प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आ गया। पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, तो क्या दिखा, 2 1 5 4, एक्सपेंड कर देंगे, 1 इंटू 9 माइनस के 9, 3 4 ज़ा 12, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 2 9 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15, माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, -2 2 4 ज़ा 8 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9, 12 में से 9 घटाओगे 3 बचेगा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये भी आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है और इजी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर ये जो डिटरमिनेंट है इस डिटरमिनेंट के इक्वल है,
तो कई बच्चे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, जल्दबाजी में सोचते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसकी कंपैरिजन इससे कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 2 1 ज़ा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 5 ज़ा 20, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x x इंटू एक्स स्क्वायर, 4 छंग 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 18, ठीक है, और ये माइनस के 24 इधर क्या हो जाएगा प्लस के 24, इधर बचा 2x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 6, 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, 2 3 ज़ा स्क्वायर रूट ले लोगे प्लस माइनस √3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3। हो गया पहला। सेकंड वाले में आ जाओ, सेम ऐसे ही होगा, 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x, 3 2 ज़ा 6x, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इतना इजी है, आराम से हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 18 2 ज़ा 36, 6 इंटू 6 36, 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36, इधर हो जाएगा 0, माइनस के 36 इधर आके हो जाएगा प्लस के 36, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के 6, एक प्लस का 6 है, एक माइनस का 6 है, तो जो सही ऑप्शन है वो है प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 है उसे हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।